हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। रूमेन ऑफ इन्फेक्शन। ये रूमेन में इन्फेक्शन का केस है, लेकिन पशुपालक ने बताया कि ये गोबर पेशाब नहीं कर रहा है, लेकिन इसका गोबर भी बंद नहीं है और पेशाब भी बंद नहीं है। लेकिन पशुपालक ने बताया कि 12 घंटे से गोबर और पेशाब नहीं किए हैं। और इसका देखिए डायग्नोसिस किया जा रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है इसका, और भलवा लिप्स भी पिंक है, गुलाबी है, जो नॉर्मल कलर होता है उस कलर में है। और इसका रूमेन का मूवमेंट देख रहे हैं। रूमेन का मूवमेंट 1 मिनट में 1 से 2 बार जो है कि उसमें मूवमेंट होना चाहिए। अगर 1 मिनट में 1 से बार या 2 बार भी मूवमेंट नहीं होता है तो रूमेन का जो है मूवमेंट है वो नहीं है। और इसका रूमेन का मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये जुगाली वगैरह भी नहीं कर रहा, और पशुपालक के द्वारा बताया गया कि ये गोबर भी नहीं किए। पेट में हल्का फाराजी रहता है, बिना खाए हुए भरा हुआ सा रहता है, जैसे लग रहा है। पशुपालक ने बताया कि कब्ज गया, लेकिन ये कब्जा हुआ भी नहीं है। और इसका देखिए लिम्फ नोड चेक कर रहे हैं, और आई म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं। आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसका सही है, पिंक है। और इसका मुंह का जो डेंटल पैड होता है उसका कलर चेक किया जाता है, ताकि उसका कलर कहीं येलो तो नहीं है, पीला तो नहीं है, या कुछ उसमें स्टोमेटाइटिस का भी शुरुआती अवस्था में है कि सलाइवा नहीं आता है, तो आपको मुंह खोल करके भी आपको चेक करना है। डायग्नोसिस आपको हर पहलू से करना है। पूरा बॉडी कोट को चेक करना है, कहीं ठंडा कहीं गर्म तो नहीं है। टेम्परेचर आपको ज़रूर लेना है। भलवा लिप्स ज़रूर देखें, लिम्फ नोड ज़रूर चेक करें। उसके बाद आई म्यूकस मेम्ब्रेन का चेक करें, डेंटल पैड चेक करें। साथ में पशुपालक से पशु का हिस्ट्री ज़रूर लें। पशुपालक ने बताया कि इस पशु का 4 दिन से तबीयत खराब है, और ये 2 दिन से चारा एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया है खाना। पशु की स्थिति बहुत ही डल हो गया है, चलने पर लड़खड़ाहट भी है। और यहाँ से भी आप पशु को बचा सकते हैं। पशुपालक ने बताया कि गोबर नहीं की है, जिसके कारण इसे फ्लूइड दिया जा रहा है। किसी भी बीमारी को निर्धारित करने के लिए आपकी डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप किसी भी केस को ठीक करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपकी डायग्नोसिस नहीं रहने के कारण दवाएं लगातार चेंज होते रहती हैं, जिसके कारण पशु को ठीक होने में समय लग जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी डायग्नोसिस सही होना चाहिए। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो किसी भी बीमारी को पकड़ने में आपको मदद मिलेगा, और उसके बाद जो मेडिसिन चूज करते हैं वो आप कंफर्म रहेंगे कि ये मेडिसिन देने के बाद पशु ठीक हो जाएगी। डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री ज़रूर लिया करें, ताकि पशु का जो बीमारी है उसको पकड़ने में, निर्धारित करने में
आपको मदद मिले। ये जो आप जो देख रहे हैं पशु, इसे पशुपालक ने बताया कि गोबर बंद का केस है, जबकि ये गोबर बंद का केस नहीं है। पशुपालक को भी सही चीज़ें पता नहीं रहता है, इसीलिए आप खुद डायग्नोसिस करें और डायग्नोसिस करने के बाद ही किसी चीज़ को डिसीजन आप लें कि इसे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि पशु सही हो जाए। पशुपालक को भी पशु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी पशुपालक से आपको हिस्ट्री लेना है। उसी हिस्ट्री में से आपको डायग्नोसिस को थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको मिलाना है कि पशुपालक क्या सही बता रहा है या सही नहीं बताने में सक्षम है। बहुत पशुपालक पशु को आपको दिखाई यहाँ कुछ पड़ेगा, पशुपालक का हिस्ट्री कुछ आएगा। तो ये आपको डायग्नोसिस करना है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप उसे डिफिशेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। भैंसों की डॉक्टरी में अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप सही इलाज करने में असमर्थ होते हैं और लगातार आप दवाएं चेंज करने पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है ताकि पशु का सही इलाज किया जा सके। अब इस पशु में आप देख लें, टेम्परेचर नॉर्मल है, पशुपालक के हिस्ट्री में गोबर नहीं आ रहा है, हल्का कब्ज जैसा लग रहा है। पशुपालक बता रहा है कि अगर पशु चारा नहीं खाए तो और भी पेट अंदर की ओर धंसना चाहिए, ये पशुपालक का कहना है। पशु पेशाब भी नहीं कर रहा है, गोबर भी नहीं कर रहा, जबकि यहाँ आपका आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी नॉर्मल है, पिंक है, भलवा लिप्स भी पिंक है, पेट में हल्का अफारा है, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो ये सारे डायग्नोसिस आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है कि क्या इसमें मिल रहा है और क्या पशुपालक बता रहा है उससे तालमेल हो रहा है कि नहीं। तभी आप किसी बीमारी, उसके बाद हर बीमारी का आपको कंटेंट इटियोलॉजी आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस कारण होता है, किस वजह से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, किस फंगल से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है, कि वायरस से होता है। ये इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप डायग्नोसिस सही कर सकते। पशु का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है कि के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कितना नॉर्मल है तो सही है, या नॉर्मल से आपका ज़्यादा या कम है तो कौन सी बीमारी होगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप सही डायग्नोसिस कर सकें। जो ये वीडियो में आप जो पशु देख रहे हैं, इसका रूमेन ऑफ इन्फेक्शन का इलाज किया गया, साथ में इसका जो है ट्रिप्नोसोमा का भी इलाज किया गया। पशु की डॉक्टरी में जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो किसी भी पशु को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डायग्नोसिस मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आप डायग्नोसिस सही करें। इस तरह के बीमारी के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, हैवी डोज में इसमें फ्लूइड दिया गया
साथ में टार्टरीमेटिक दिया गया, साथ में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया गया, CBG का इस्तेमाल किया गया, ट्राइविवेट का इस्तेमाल किया गया इसमें। और ये 24 घंटा के बाद पशु हल्का हल्का चारा खाने लगा और 3 दिन के बाद पशु पूरा चारा खाने लगा। ये पशुपालक के द्वारा वीडियो बनाकर भेजा गया। साथ में फॉलोअप में इसमें कॉन्सिफ्लैक्स का इंजेक्शन लगता रहा और भूख के लिए रूमेनेफेस का पाउडर चलाया गया और ये धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। देखिए पशुपालक के द्वारा दाना दिया गया, उसमें भी पशु तेज़ी से खा